तो दोस्त, नेपाल अब वो नेपाल नहीं रहा जिसको दुनिया गरीब और पिछड़ा देश कहती थी। धीरे धीरे ही सही, नेपाल भी अपने देश का विकास कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। और इसी के चलते नेपाल को एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में बहुत ही शानदार सफलता मिली है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी बहुत ही बड़ी बात कही है। तो चलिए देख लेते हैं कि नेपाल को किस प्रोजेक्ट में सफलता मिली है और इस प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कौन सी बड़ी बात कही है। तो साथियों, हाल ही में नेपाल में सिद्ध बाबा सुरंग प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में सिद्ध बाबा सुरंग प्रोजेक्ट 24 जनवरी 2025 को अपनी मुख्य सुरंग के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच जाएगी। सिद्धार्थ राजमार्ग पर स्थित 7.34 बिलियन नेपाली रुपए की लागत वाली इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बुटवल तानसेन सड़क खंड पर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। 1126 मीटर लंबी इस सुरंग में दोहरी लेन, 8.5 मीटर चौड़ाई तथा पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुटपाथ भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये यात्रा सुरक्षा को बढ़ाएगी, इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगी तथा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को भी बढ़ाएगी। इसके अलावा ओली ने कहा कि सुरंग का निर्माण कार्य पूरा होना पूरे देश के लिए एक खुशी का क्षण है और नेपाल अब पहले जैसा दूर दराज वाला देश नहीं रहा। हमें इसे और भी सुलभ बनाने की ज़रूरत है। सरकार तेज विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। हम दूसरों से भी सहयोग मांगेंगे और अपने देश का निर्माण करेंगे। और उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान राष्ट्र को लाभ पहुंचाने वाले पहलुओं पर रहेगा और हमारे प्रयास इसी लक्ष्य की ओर निर्देशित है। सुरंग की खुदाई दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी और निर्माण कार्य 22 मार्च 2027 तक पूरा होने वाला है। यह परियोजना इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल के तहत क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के सभी पहलुओं के लिए एक ही ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और निर्माण पूरा होने पर ठेकेदार 5 वर्षों तक सुरंग के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है कि नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो भी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सजग है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी नेपाल के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम अपने देश के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरे देशों से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन अब नेपाल वो देश नहीं रहा जिसको हम दूर दराज, गरीब और पिछड़ा हुआ देश कहते थे। नेपाल अपने देश के विकास के लिए हर समय अच्छी अच्छी योजनाएं लागू कर रहा है और उनका जो कार्य है वो भी कंप्लीट कर रहा है। दोस्तों, ये नेपाल के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट मैं कह सकता हूँ कि नेपाल अपने देश के विकास के लिए पूरी तरह से सजग है।